ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 20। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए आज हम श्लोक पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। कल हमने अनुवाद का जो है आधा भाग कंप्लीट किया था। आज अनुवाद हम पूर्ण कर लेंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न करें और एक दूसरे से बात ना करें। त्रैविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेन्द्रलोक मच्छन्ति दिव्या दिवि देवभोगान्। पुनः त्रैविधा मां सोमपापः पूतपापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मत्स्यन्ति दिव्यान् विधि देवभोगान्। पुनः त्रैविधा मां सोमपापाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। यहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हमने इस अध्याय के पूर्व, इस श्लोक के पूर्व भगवान अर्जुन को बताते हैं कि महात्मा कौन है और जो महात्मा हैं वे किस लोक को जाते हैं और कहाँ पे स्थित रहते हैं। जो महात्मा नहीं है वे कहाँ पे स्थित होते हैं। तो पहले महात्मा के गुणों को बताते हैं कि महात्मा स्तर पे अर्थात जो मुक्त आत्मा है उनका जो है
गुण क्या क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, उनकी विचार क्या होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनकी एक्टिविटी क्या होती है। अब उसके बाद बताते हैं कि अन्य लोग जो महात्मा नहीं है, अन्य लोग जो वे कहाँ कहाँ जाते हैं। अन्य लोग में तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो है, कौन से लोग, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं। हम कल इस विषय पे बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं वे सोम रस का पान करते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति की देवसणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भगवान जो है, प्रभुपाद जी तो हमें समझा ही रहे हैं, भगवान स्वयं हमें ये समझाना चाहते हैं कि लोग जो बोलते हैं ना, मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, मेरे परिवार के फला सदस्य स्वर्गवासी हो गया, तो यहाँ पे कौन स्वर्गवासी हो गया है या कौन स्वर्गवास कर सकता है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो दूसरे लाइन में बोलते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गलोक धाम में जन्म लेते हैं। स्वर्गलोक में कौन जाता है, कौन जन्म लेता है स्वर्गलोक में? जो पवित्र होता है, क्योंकि इंद्र का जो स्वर्गलोक है वो पवित्र है। ऐसे लोक में जन्म लेते हैं। कब जन्म लेते हैं? जब वह पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। अगर हमें देवताओं सा आनंद भोगना है, जैसे देवता आनंद भोगते हैं, तो हमें स्वर्ग में जन्म लेना होगा। और स्वर्ग में जन्म लेने के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, वहाँ पे भी जन्म लेने के लिए पाप कर्मों से मुक्त होना होगा, शुद्ध होना होगा, प्योर होना होगा। तो कोई मुझे बताएगा पाप कर्म है क्या, पाप है क्या? चलिए, कल एक श्लोक किसी ने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? समझा नहीं मैं, एक व्यक्ति बोले। अब कोई नहीं बोल रहा है। ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी हम काम करते हैं सब पाप करते हैं जी। हमने 13 जो है तीसरे अध्याय में जो है पढ़ा है। कौन सा श्लोक? तीसरे अध्याय का 13th श्लोक। तीसरे अध्याय के 13th श्लोक में जो है हम पढ़ते हैं कि जो भगवान को ऑफर ना करके स्वयं के सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए जो काम करते हैं उसे जो है पाप कहते हैं। वो व्यक्ति निश्चित ही जो है पाप खाता है। अर्थात पाप क्या है? जो भगवान को ऑफर ना करके खाया जाता। तो यहाँ पे बोलते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर। इसीलिए भगवान यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए वह पाप कर्मों से शुद्ध ही नहीं हो सकता। जब हम भगवान को भोग लगाकर कुछ खाने लगते हैं तो हम धीरे धीरे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन
ये प्रवृत्ति है क्यों? क्यों हम पाप कर्मों को करते हैं? तो भगवत गीता के 37वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि नेमिह वैरिणाम। काम के कारण, कहते हैं काम के कारण जो है व्यक्ति जो है इस संसार में पाप करता है। और ये पाप क्या है? बोलते हैं ये सर्वभक्षी शत्रु है, सब कुछ भक्षण कर लेता है। और ये काम उत्पन्न कैसे होता है? तो बोलते हैं रजोगुण के कारण। इसके पूर्व हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। स्वयं भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोधो विजायते। व्यक्ति पाप जो है काम के कारण खाता है, अर्थात निजी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसके कारण खाता है। और व्यक्ति के अंदर निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कैसे आ गई है, किस कारण से आ गई है? तो बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से, संगते सुपजायते। जब ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से जो है काम उत्पन्न होता है। और एक काम जो है सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्यों? क्योंकि यह आपको पाप खिलाता है। तो अर्थात अगर हमें इंद्र लोक भी जाना है, गोलोक तो छोड़ दीजिए, इंद्र लोक भी अगर हमें जाना है, जहाँ पे हम देवताओं सा सुख भोगें, ऐश्वर्य में रह सकते हैं, सभी प्रकार के आनंद वहाँ पे हैं, तो भी जो है हमें, या जो लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके लक्षण क्या होंगे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं, भैया किस हिसाब से आपके परिवार के सदस्य स्वर्ग लोक गए हैं। हालांकि ऐसा बोलना नहीं आप लोग, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेचारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि स्वर्गवासी हो गए। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर्ग कौन जा सकता है? जो पाप कर्मों से शुद्ध हो, अर्थात वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है जो भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन खाता है, या प्रत्येक वस्तु जब वह भगवान को अर्पित करता है तब वह खाता है। और प्रत्येक व्यक्ति भगवान को प्रत्येक वस्तु कब अर्पित करता है? जब उसके अंदर काम नहीं होता। और काम अंदर कब नहीं होता? तो जब वह इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह इंद्रियों में आसक्त हो जाता है और उससे काम उत्पन्न होता है, और काम के कारण वो जो है पाप कर्मों में लिप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, वे जो है पाप कर्मों से शुद्ध होकर प्योर हो जाते हैं, अर्थात वे भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, और दूसरे शब्द में वे इंद्रिय विषयों का चिंतन छोड़ देते हैं, तो वे जो है इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं, और जहाँ पे जो है देवताओं का आनंद भोगते हैं। चलिए अब हम अनुवाद में प्रवेश करेंगे। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, त्रैविधा शब्द 3 वेदों श्याम, यजुर तथा ऋग का सूचक
है। प्रभुपाद जी और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जैसा कि पहले बताया, अनुवाद में भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो तीनों वेदों को जो अध्ययन करता है, मतलब जैसा बताया, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, त्रैविधा, ठीक है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं। तो यहाँ पे नाम भी प्रभुपाद जी बताते हैं। वेद हैं क्या? तो बोलते हैं त्रिविधा, अर्थात ये जो है तीन वेद, साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जिसने, देखिए यहाँ पे लोगों को जिस तरह से तेली, बनिया, गुप्ता, साहू, है ना, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, फिर उसके बाद उसमें भी अनेक यादव, तो इनके कर्मों से ये नाम पढ़ते थे। इनके कर्मों से ये नाम पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो तीनों वेदों को अध्ययन करते हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं। आजकल सब त्रिवेदी ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। भगवान स्वयं बता चुके हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम गुण कर्म विभाग सह। भगवान जो है जीवों को गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किए हैं। जैसा कि पहले लोग जो चमड़े का व्यापार करते थे उन्हें चमार कहते थे, ठीक है। जो सोने का व्यापार करते थे उन्हें दूसरे नाम से पुकारते थे, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से बताते हैं कि जो तीनों वेदों का अध्ययन कर चुके हैं या करते हैं उन्हें त्रिवेदी कहते हैं। ऐसे द्विवेदी भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला, त्रिवेदी मतलब जो तीनों वेदों का अध्ययन कर चुके हैं उन्हें त्रिवेदी कहते हैं। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, ये वेदों में जो ज्ञान बताया गया है उसमें जो अटैच होता है उसका समाज में आदर होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुर्भाग्य है कि वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो खुद को द्विवेदी और त्रिवेदी बताते हैं, ठीक है, खुद को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जो है वे उस अध्ययन के परम लक्ष्य को नहीं समझते। आजकल के विषय में बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है बोल रहे हैं कि जो त्रिवेदी हैं उनके लिए मैं परम लक्ष्य हूँ। इनडायरेक्टली वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में बता रहे हैं कि वे घूम फिर के मेरी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेरी पूजा किए वो स्वर्गलोक नहीं जा सकता। क्योंकि पाप कर्म से मुक्त होना है तो भगवान विष्णु को अर्पित करना है, तभी वह पाप कर्मों से मुक्त हो सकता। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि इनडायरेक्टली वो मुझे अर्पित ही कर रहा है, तो फिर डायरेक्टली क्यों ना अर्पित करें।
आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। जैसा कि गोपियाँ थी, गोपियाँ जो है वो भी वेदांती थी, वेदों को पूरी तरह से जानती थी। अर्थात वे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन सबको बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वे कृष्ण की शरण ग्रहण किए थे। क्योंकि आजकल लोग वेदों को सही से नहीं जानते, इसीलिए वे देवी देवताओं की उपासना करते हैं और अन्य लोकों में जाने के लिए इच्छुक होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वास्तविक जो है त्रिवेदी जो है वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो वास्तविक त्रिवेदी नहीं है, सिर्फ बोलने वाले त्रिवेदी हैं, वे लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। इसीलिए हम देखते हैं आजकल जो स्वयं को त्रिवेदी द्विवेदी और ब्राह्मण बताते हैं, वे मांस खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, धन के लिए कार्य करते हैं, भगवान का चरण कमल नहीं ग्रहण करते वे। भौतिक जगत में लिप्त होते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जान लेता है एक बार, वह भौतिक कार्यों में नहीं पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वह दोबारा जन्म नहीं लेता। और उसकी स्थिति क्या होती है? आत्मनेव आत्मना तुष्ट। जो वास्तव में ब्रह्म को जानता है वह अपने आप में संतुष्ट रहता है, और उसकी स्थिति क्या होती है? ना धनम ना जनम कविताम व जगदीश कामये। न उसे धन की इच्छा होती है, न जन की, लोग उसको ज़्यादा सम्मान करे, भीड़ में रहे, ये भी इच्छा उसकी नहीं होती है। ना सुंदरी, ना सुंदर स्त्रियों की कामना होती है, ना कविताम, कोई उसका ग्लोरिफिकेशन करे, उसकी भी कामना नहीं होती। न जगदीश काम है, ज़्यादा धन भी नहीं चाहता। कोई उसकी आरती पूजा करे वो नहीं चाहता, वह ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण हो जो एक्चुअली ब्राह्मण हैं या जो एक्चुअली त्रिवेदी हैं, उनके ये लक्षण हैं। क्योंकि भगवान का शरण कौन ग्रहण करता है? जो सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति करता है, भक्ति का अर्थ ही यह है, व्यक्तिगत भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में त्रिवेदी भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। मैं यहीं पे विदा स्टॉप करूँगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे पुनः। हरे कृष्णा।